तो लंबे इंतजार के बाद में जो इस वक्त इस दौर का सबसे बड़ा सवाल है विनाश कि आखिर सूची कब आएगी, तो जवाब था आज आएगी और सूचियां आज आई भी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट शाम को जारी कर दी, जिसमें 53 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। सबसे पहले आपको यही दिखाते हैं कि लिस्ट के ऐलान की बड़ी बातें क्या हैं। इस लिस्ट को तो आप देख ही चुके हैं। तो दूसरी लिस्ट में 53 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है और इन 53 प्रत्याशियों में 10 महिलाओं को टिकट मिला है। पुनीत जी, दूसरी लिस्ट में 10 विधायकों के टिकट भी कटे हैं। दूसरी लिस्ट की बड़ी बातें आप देख रहे हैं। दूसरी लिस्ट में 10 विधायकों के टिकट काटे गए हैं और अकेले सरगुजा संभाग में 4 विधायकों के टिकट कटे हैं। दोनों लिस्ट को मिलाकर अब तक 18 विधायकों के टिकट कट चुके हैं, यानी 18 सिटिंग एमएलए के टिकट इन 83 लिस्ट में कट चुकी है। 53 नाम आ जाए हैं और इन 53 नामों वाली लिस्ट में कांग्रेस ने 24 नए चेहरों को उतारा है और इस तरह दोनों सूची पहली और दूसरी को मिला लिया जाए तो 83 प्रत्याशी कांग्रेस अब तक घोषित कर चुकी है, यानी केवल 7 सीटों पर अब 90 में से उम्मीदवार उतारने बचे हैं। ये 7 सीटें कौन सी, ये भी आपको बताएंगे। तो आपने देखा ये बड़ी बातें हैं इस लिस्ट की कि 10 सिटिंग एमएलए के टिकट काटे गए हैं और 24 फ्रेश फेसेस को मौका मिला है। आइए अब जानते हैं कि दूसरी सूची में किन विधायकों के टिकट कटे हैं, क्योंकि एक बड़ा सवाल यह भी होता है किसको मिला और किसका कटा। तो देखें, मनेंद्रगढ़ से विनय जायसवाल का टिकट कट गया है, जबकि रामानुजगंज से बृहस्पति सिंह का भी टिकट कटा है। सामरी से चिंतामणि महाराज, तो प्रतापपुर से पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का भी टिकट कट गया। इनके नामों की चर्चा पहले से थी। सामरी से चिंतामणि महाराज एक विवाद के चलते और 2 बड़े नेताओं की खींचतान के चलते पहले से इनके नाम की चर्चा थी। प्रतापपुर सीट प्रेमसाय सिंह टेकाम, पूर्व शिक्षा मंत्री जो प्रदेश के हैं स्कूली, उनका भी टिकट कटा है। लैलूंगा से चक्रधर सिंह सिदार, इनका नाम का चर्चा पहले से था, आज इनका टिकट कटा दिखा। पाली तानाखार से मोहित राम, इनका भी टिकट काटा गया। जबकि बिलाईगढ़ से चंद्रदेव राय का टिकट कट गया है। जबकि धरसीवा सीट की बात करें तो अनिता योगेंद्र शर्मा का टिकट भी इस बार फाइनल नहीं हो पाया। पुनीत जी, बिल्कुल। और अगर हम चलें सबसे लंबे इंतजार के बाद जहां बीजेपी भी फंसी दिखी, जगदलपुर सीट, यहां से रेखचंद जैन का टिकट पार्टी ने काट दिया। इसलिए कहा है कि अब की बार टिकट काटने के मामले में कांग्रेस ने कोई संकोच नहीं किया। रायपुर ग्रामीण से भी सत्यनारायण शर्मा, उनका टिकट नहीं है, उनकी जगह उनके बेटे पंकज शर्मा को टिकट मिला है। तो इसे आप टिकट काटना भी कह सकते हैं या टिकट बदल कर उनके परिवार में दूसरे व्यक्ति को देना भी मान सकते हैं। लेकिन हाँ, एक सिटिंग एमएलए का नाम और इसमें कटा दिखा है। तो ऐसे 10 नाम हैं, 10 विधायक हैं जो मौजूदा दौर में विधायक हैं, लेकिन अगली बार उनको मौका नहीं दिया है पार्टी ने, यानी 23 में ये मैदान में नहीं होंगे। और अब सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि जब दोनों पार्टियों की लिस्ट आ गई तो फिर तस्वीर क्या बन रही मुकाबले की। तो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 53 नामों के ऐलान के बाद प्रदेश में सियासी संग्राम की तस्वीर काफी कुछ फाइनल सी है। आपको उन सीटों के बारे में बताते हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, यानी मुकाबले की तस्वीर। ये देखिए आप, रायपुर ग्रामीण से मुकाबला किस तरह होगा। पंकज शर्मा का नाम घोषित हुआ है, मोतीलाल साहू के सामने उनका मुकाबला है। मोतीलाल साहू समाज के कद्दावर नेता हैं, समाज में गहरी पकड़ रखते हैं। जबकि रायपुर दक्षिण सीट की बात करें तो ये हाई प्रोफाइल सीट बृजमोहन अग्रवाल का गढ़, और वहां पर चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने मैदान में उतारा है महंत राम सुंदर दास को। पुनीत जी, बिल्कुल। तो यहां गुरु और शिष्य की जोड़ी वहां आपको दिखाई पड़ेगी। इस तरह रायपुर पश्चिम को देखें, ये भी एक बड़ी हाई प्रोफाइल सीट बन पड़ी है। विकास उपाध्याय को कांग्रेस पार्टी ने भरोसा कर पुनः टिकट दिया है। युवा हैं, ऊर्जावान हैं, भरोसेमंद हैं। और राजेश मूणत जो पिछली बार मुकाबले में थे, अब की बार पुनः इन पर बीजेपी ने विश्वास जताया। जब सूची आई थी तब हमने देखा। इसके अलावा जगदलपुर सीट, इसका चर्चा काफी है और यहां से जितिन जायसवाल को कांग्रेस ने आज फाइनल किया और किरण सिंह देव से उनका मुकाबला, बीजेपी कैंडिडेट से उनका मुकाबला होगा। जबकि दुर्ग शहर की बात करें तो अरुण वोरा को फिर से कांग्रेस ने मौका दिया है और उनका मुकाबला होगा गजेंद्र यादव से। यहां सामाजिक समीकरणों को साधने का प्रयास दिखा। ऐसे एक बड़े नाम कांग्रेस के अमितेश शुक्ल, इनका टिकट फाइनल हुआ और उनका मुकाबला राजिम में रोहित साहू से होगा। अभनपुर सीट की बात करें तो दिग्गज कांग्रेसी नेता धनेंद्र साहू, पूर्व पीसीसी चीफ भी रहे, उनका मुकाबला इंद्र कुमार साहू से
होने जा रहा है अभनपुर में। और साहू जो समाज उसको साधने का प्रयास दोनों दलों ने किया। धरसीवा का मुकाबला बड़ा दिलचस्प। छाया वर्मा पूर्व सांसद राज्यसभा, उन पर विश्वास कांग्रेस ने किया। उनका मुकाबला बॉलीवुड के फेमस फेस अनुज शर्मा से होगा। हालांकि अनुज शर्मा का पार्टी में डिक्लेरेशन होने के बाद, टिकट फाइनल होने के बाद जो स्थिति थी वो भी हमने देखी है। इधर से छाया वर्मा को उनके सामने उतारा है, तो यहां मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा कि जनता किस पर भरोसा करती है। फिलहाल पार्टियों के समीकरण इसमें स्पष्ट दिख रहे हैं। बिल्कुल पुनीत जी, रविशंकर प्रसाद को कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए भी आना पड़ा था। बिलासपुर सीट एक और हाई प्रोफाइल सीट जहां पर पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को बीजेपी ने उतारा है, तो शैलेश पांडे जो पिछली बार अमर अग्रवाल को उसी सीट पर हरा चुके हैं। इसी तरह भिलाई नगर से देखें, एक युवा फेस देवेंद्र यादव पहले महापौर रहे, फिर इसके बाद बड़े भरोसेमंद चेहरे, लेकिन कुछ विवादों में भी उनके नाम को लाने का कोशिश प्रयास किया विपक्ष ने, पर पार्टी ने इन पर विश्वास किया, भरोसा जताया। देवेंद्र यादव एक बार फिर से भिलाई नगर से कैंडिडेट बने कांग्रेस के, और उनका मुकाबला पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता प्रेम प्रकाश पांडे से होगा। पिछली बार की तरह अब की बार भी कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि 5 साल में विकास होने या ना होने को लेकर इन दोनों के बीच में डिबेट छिड़ी रही। बिल्हा एक और हाई प्रोफाइल सीट जहां पर धर्मलाल कौशिक बीजेपी के बड़े नेता, उनके सामने कौशिक समाज से ही सियाराम कौशिक को कांग्रेस ने उतारा है, और ये सीट भी बेहद दिलचस्प होने वाली है। जातिगत गणित का यहाँ पूरा ख्याल रखा गया है। छत्तीसगढ़ के दंगल में बिला सीट पर नजर रहेगी धर्मलाल कौशिक की वजह से, लेकिन मुकाबला आसान रहेगा ऐसा लगता नहीं है। सियाराम कौशिक वर्सेस धर्मलाल कौशिक के बीच की जंग होगी। मस्तूरी देखें आप, दिलीप लहरिया पर कांग्रेस ने भरोसा किया, और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी जो सिटिंग एमएलए हैं, उनको ही पार्टी ने टिकट देकर उतारा है। पुराने फेस हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, एक कद्दावर नेता हैं, सरल सीधी छवि के व्यक्ति हैं, तो दिलीप लहरिया उनके सामने फेस उतारा है कांग्रेस पार्टी ने। यहां मस्तूरी की जंग क्या इस पूरे इलाके में जाति समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को साधने वाला जो गणित बैठाया उस पर फिट बैठेगी, देखना होगा। बलौदाबाजार शैलेश त्रिवेदी को वहां पर मौका दिया है कांग्रेस ने, और टंकराम वर्मा बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारा है। तो ये सीट भी काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि रायगढ़ की सीट एक और हाई प्रोफाइल सीट जहां पर प्रकाश नायक कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं, और बीजेपी की तरफ से ओपी चौधरी। इस बार पिछले बार चुनाव खरसिया से लड़ा था, इस बार रायगढ़ से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। सारंगढ़ सीट उत्तरी जांगड़े का मुकाबला होगा शिव कुमारी चौहान से। अब की बार जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ, इसके बाद महिलाओं को टिकट देने की, उन्हें मैदान में उतारने की भी ओर दोनों पक्षों में दिखाई दी है, और इसमें भी कोई दल पीछे रहना नहीं चाहता है। तो ये वो कुछ बड़े मुकाबले, हालांकि ये सारे मुकाबले नहीं हैं, पर इन मुकाबलों पर विश्लेषण लगातार चलता रहेगा। एक एक सीट पर विश्लेषण आपको सरकार देता रहेगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ की 7 सीटें अभी भी ऐसी हैं जहां कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान बचा हुआ है। अब एक नजर उन पर भी डाल लीजिए कि सूची में वो 7 सीटें छूट कौन सी गई। 2 सूची आ चुकी है, लेकिन इसमें रायपुर उत्तर पर अभी भी पेंच फंसा है। इसी तरह महासमुंद, सरायपाली और कसडोल, इनके भी नाम हैं। इसके अलावा धमतरी, सिहावा और बैकुंठपुर, कुल मिलाकर 7 ये वो सीटें हैं जिस पर कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले नहीं हैं, इंतजार कर रही है, मंथन हो रहा है, और देर सबेर 1-2 दिन में ये नाम भी सामने आ सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने नवरात्रि के पहले दिन अपनी पहली सूची जारी की 30 कैंडिडेट वाली, और दूसरी सूची जंबो सूची जिसमें 53 नाम है। इस तरह कुल मिलाकर 83 उम्मीदवार उतार दिए हैं। 7 नाम जो बचे हैं उनके टीवी स्क्रीन पर आप नाम देख रहे हैं। इन सीटों पर जल्दी कैंडिडेट उतारे जाएंगे, इस बात की संभावना है। और 2018 के चुनाव में भी याद होगा पुनीत जी आपको, रायपुर उत्तर की जो सीट थी सबसे आखिरी अंत तक फंसी रही थी। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। तो क्या रायपुर उत्तर अंत तक फंसा रहेगा या अगले ही दौर में नाम आ जाएगा, ये देखना होगा।